जयपुर की 6th क्लास में पढ़ने वाली अमायरा का नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। आप सभी ने देखा किस तरीके से वो अपनी जान लेती है, किस तरीके से वो सीढ़ियों पर चढ़ती है, लेकिन पहली बार उस लड़की का, उस बच्ची का करीब 35 मिनट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो उनके पेरेंट्स ने देखा। उन्होंने देखा किस तरीके से अमायरा जब क्लासरूम में दाखिल होती है तो उसके साथ क्या होता है, और पता चलता है कि 35 मिनट में 5 बार वो बच्ची क्लासरूम में प्रेजेंट 2 टीचर्स के पास जाती है, 2 मैडमों के पास जाती है, उनसे शिकायत करती है, लेकिन वो टीचर्स उसे डांट कर भगा देते हैं। यहाँ तक कि उस सीसीटीवी फुटेज में हमारा साफ तौर पर हाथ जोड़े दिखती है। वो अपनी टीचर्स के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है, लेकिन तब भी वो 2 टीचर्स जो उस रूम में, जो उस क्लासरूम में मौजूद थी, वो अमायरा की मदद नहीं करते। ये जो पूरा सीसीटीवी फुटेज है जो पेरेंट्स ने देखा, इस मामले में उन्होंने अब एक एक करके सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने बताया है किस तरीके से उस बच्ची को प्रताड़ित किया गया और कौन थे वो लड़के, किस तरह से उसके साथ वो गलत कर रहे थे, और टीचर्स ने अमायरा को ही डांट दिया। इसके बाद आपको एक अहम और एक बहुत ही, जो आपने ऑडियो सुना होगा अमायरा का जिसमें वो रो रही है, एक बार मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगी कि उनकी माँ ने क्या बताया कि क्यों इसके बाद अमायरा का स्कूल चेंज नहीं कराया गया। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कोई ना कोई मेरी कंप्लेंट कर रहा है, मेरी कॉलेज में आज करने वाली है यार, क्या करूं? नहीं, कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? मुझे अपने दोस्तों को लेके एडमिशन ले लो यार, प्लीज, नहीं कर सकती। मैं आके ऑफिस से आके बात करती हूँ प्लीज, ठीक है? तो सुना आपने, इस बारे में भी अमायरा की माँ ने बताया है। जिस तरह से वो बच्ची रो रही है, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। आप, बच्ची ने ये तक कहा कि मेरा स्कूल चेंज कर दो, यानी वो स्कूल में पढ़ना चाह रही थी पर इस स्कूल यानी नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ना नहीं चाह रही थी। और पढ़े भी क्यों जहाँ पर टीचर्स उसकी बात नहीं सुन रहे। जब कोई बच्ची इतनी ज्यादा परेशान है तो एक बार तो आप उसका साथ दे सकते थे, एक बार तो पूछ सकते थे। अब सुनिए उस दिन क्या हुआ, एक एक टाइमलाइन आपको समझनी होगी। दरअसल सुबह 8:30 बजे अमायरा, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो फिलहाल पुलिस ने जांच के लिए किसी को भी दिखाने से मना किया है, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या है, उनके पेरेंट्स ने क्या चीजें बताई, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा उस बच्ची का, उस 9 साल की बच्ची का असली गुनहगार है तो है कौन। दरअसल 8:30 बजे अमायरा क्लासरूम में दाखिल होती है, अपने दोस्तों को मिलती है। 11:30 बजे, मतलब 11:50 पर कुछ बच्चे उसे चढ़ाना शुरू करते हैं। 12:25 पर, यानी 35 मिनट तब तक बीत चुके थे, वो अपनी टीचर से शिकायत करती है। इस बीच वो 5 बार अपनी टीचर्स के पास जाती है। उस क्लासरूम में 2 टीचर्स मौजूद थे, लगातार शिकायत करती है, और 12:30 बजे जो अमायरा है उसकी मौत हो जाती है। अब एक एक करके आप समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, होता दरअसल यह है कि उस वक्त, उस रोज वहां पर एक इंग्लिश टीचर मौजूद थी और एक और टीचर उस क्लासरूम के अंदर मौजूद थी। अब हुआ क्या, जो सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर क्या आया, जब अमायरा के माता पिता से पूछा गया कि अमायरा ने स्टेप क्यों उठाया, आपने तो फुटेज देखी है, उसके अंदर ऐसा भी क्या दिखा जो आपको समझ में आया कि आपके बच्चे ने ऐसा कुछ किया। तो माँ बताती हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन रीजन था बुलिंग, यानी कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि लास्ट के आधे घंटे में, यानी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिख रहा है कि 11:50 से 12:25 के बीच में उस बच्ची को इतना परेशान किया गया जिसकी वजह से वो अपनी सीट पर बैठ नहीं पा रही थी। वो बार बार अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, उस सीसीटीवी के अंदर दिख रहा है। वो अपने टीचर्स के पास जाती है, टीचर्स उसे डांटते हैं, उंगली दिखाते हैं, फिर वापस सीट पर वो आती है, फिर उसे कुछ बोला जाता है, वो खड़ी होती है, घबराती है, फिर जाती है। लगातार वो अपने टीचर्स के पास जा रही थी लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। यहाँ तक कि माँ ने बोला कि उस सीसीटीवी के अंदर अमायरा हाथ जोड़ती दिख रही है। वो टीचर के सामने जाती है, कुछ बोलती है, टीचर से डांटते हैं तो वो हाथ भी जोड़ती है, फिर से कुछ कहती है, और इसके बाद टीचर से गुस्सा करके फिर से सीट पर भगा देते हैं। अब माँ ने बताया कि 18 बच्चों में एक उन्हीं की बेटी थी जो परेशान दिखाई दे रही थी। क्लास में 2 टीचर मौजूद थे, उसके बावजूद एक भी टीचर ने अमायरा की मदद नहीं की, जबकि वो 5 बार अपने टीचर्स के पास गई थी और उसने बताया था कि किस तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा
मेन बात यह है कि अमायरा के साथ उस दिन हुआ क्या था। सबसे मेन चीज़ ये थी कि आखिर ऐसा भी क्या मजाक हो रहा था, लेकिन मजाक में क्या हो रहा था। तो दरअसल जो माँ है उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि मैंने जो सीसीटीवी फुटेज देखा उसमें दिखाई दे रहा है कि जो इंग्लिश टीचर सामने बैठी उन्होंने बच्चों को कुछ इंग्लिश में का काम दिया था, होमवर्क दिया था करने के लिए। तो वो सारे अपनी ही सीट पर बैठ के कर रहे थे, जिसमें अमायरा भी अपनी कॉपी पर और बुक निकाल कर वो अपना होमवर्क कर रही थी। अब आगे होता ये है कि जो माँ है वो बताती है कि कुछ लड़के जो क्लासरूम में मौजूद थे और जिनको उनके पेरेंट्स ने नहीं समझाया कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, बाहर आप समाज में निकलते हैं तो कैसे बातचीत करनी है, वो बच्चे मेरी बेटी को परेशान कर रहे थे। इनकी माँ ने बताया कि गंदी गंदी कुछ बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से अमायरा को बहुत दुख हुआ और वो अपनी टीचर के पास जाती है। अब सीसीटीवी में क्या दिखता है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल सीसीटीवी में दिखता है मंडे का वो दिन था, 1 नवंबर की बात है, और एक एक सेकंड उस सीसीटीवी फुटेज का जब ऑब्जर्व किया गया, जब समझा गया, जब पुलिस भी जानना चाह रही है तो एक एक चीज समझ में आ रही है। होता ये है कि अमायरा जब क्लासरूम में एंटर होती है तो उसके दोस्त वहां पर आते हैं, दोनों हाई फाइव करते हैं, गोलगप्पे उनके पास होते हैं, वो गोलगप्पे खाते हैं। यानी अमायरा तब तक बहुत ठीक थी। एक एक करके पीरियड्स बीतते हैं। इसके बाद अमायरा अपनी डांस क्लास में जाते हैं, उसके फुटेज भी देखे गए, वो भी नॉर्मल है। फिर अमायरा अपनी क्लास में आती है। इसके बाद जो आखिरी जो पीरियड चल रहा था इंग्लिश में, जिसमें टीचर बैठी हुई थी, 2 टीचर्स थे, उस वक्त एक बच्चा जो अमायरा है उसकी सीट के आगे बैठा हुआ था, लड़का था वो, और उस वक्त जो मैडम है वो एड्रेस कर रही थी स्कूल को, क्लास को, कि हैलोवीन आने वाला है, फेस्टिवल है, आप लोग को कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी वो बातें बता रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। अमायरा ने अपना काम किया, इसके बाद उसने अपना इंग्लिश की बुक्स निकाली और जो भी उसे करना था वो कर रही थी। लेकिन तभी होता ये है, क्लासरूम में जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो समझिए। 11 से 11:15 के बीच की बात है कि जो लड़का अमायरा की बेंच के आगे बैठा हुआ था उसके पास एक स्लेट जैसी चीजें होती हैं, जिसे आप यूँ समझिए कि पहले स्लेट पर चौक से लिखा जाता था, पर ऐसा होता है कि एक पेन जैसी चीज होती है, उससे आप स्लेट पर लिख दें, फिर उसमें इरेजर भी लगा होता है, ऐसे खींचेंगे तो चीजें मिट जाती हैं। तो आप यूँ समझिए ऑटोमेटिक इरेजर होता है, उससे मिट जाता है, और इलेक्ट्रिक ड्राइंग बुक समझ लीजिए आप उसे। अब होता क्या है कि उस पर वो लड़का कुछ बनाता है और इसके बाद वो अपने एक दोस्त को दिखाता है, दोनों मिलकर हंसते हैं, और फिर वो लड़का पीछे उस चीज को, वो जो स्लेट था, यूं समझिए इलेक्ट्रिक ड्राइंग बॉक्स था, वो अमायरा की तरफ करता है। अब अमायरा जैसे उसे देखती है उसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, वो असहज महसूस करती है, और जो बॉक्स था उसको लौटाते हुए आगे देखती है गुस्से में। अब इस पे वो जो लड़का है वो फिर हंसता है अमायरा पे, और फिर अमायरा अपना काम करने लग जाती है। बाकायदा सीसीटीवी में सारी चीजें उनके पेरेंट्स ने देखी और बता रहे हैं। वो आगे बताते हैं कि फिर जैसे वो स्लेट वापस करती है, बच्चा, जो लड़के बैठे थे दोनों, वो हंसने लगते हैं, और इसके बाद वो फिर से कुछ लिखता है उस पर और फिर से अमायरा को दिखाता है। इसके बाद अमायरा भी उस बॉक्स को लेती है और कुछ उस पर रिएक्ट करती है और उसे वापस दे देती है। ये करीब 5-7 मिनट चला। इसके बाद वो लड़के बार बार कुछ करते हैं और उसको कमेंटबाजी करते, बार बार कुछ लिखते और उसको दिखाते, जिसपे अमायरा बहुत डिस्टर्ब हुई और वो उठकर अचानक से अपनी टीचर के पास गई। 11:50 पर वो पहली बार था जब अमायरा अपनी सीट से उठती है, क्योंकि 8 से 10 बार उसके साथ ये चीजें हुई। एक बार उसने रिएक्ट भी किया, मना भी कर रही है, लेकिन बार बार वो चीजें, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो गंदी चीजें थी वो दिखा रहे थे, जिसकी वजह से अमायरा डिस्टर्ब हो रही थी। और करीब 11:50 में पहली बार अमायरा अपने टीचर के पास जाती है। क्लासरूम में याद रखिए 2 टीचर्स थे, किसी ने भी मदद नहीं की। उनके पास जाती है, उनसे बोलती हैं, अपनी चीजें बताती है, और करीब 40 सेकंड तक अमायरा टीचर के पास खड़ी रहती है। और तब तक जो लड़का अमायरा को तंग कर रहा था वो भी टीचर के पास पहुंच जाता है और अमायरा की बात काटते हुए मैडम से बात करने लगता है, जिस पर मैडम अमायरा को गुस्सा करके डांट कर भगा देती हैं। ये पहला वाक्य हुआ। इसी बात फिर दूसरा बार होता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है, 5वीं बार होता है। लगातार 5 बार बच्ची टीचर के पास गई। 2 टीचर मौजूद थे। अगर वो एक से शिकायत कर रही तो दूसरी टीचर ने पूछने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर मैटर क्या है, चीजें हो क्या गई हैं, ये बच्ची इतनी परेशान क्यों है। अब इतना ज्यादा झुंझलाने के बाद सोचिए, एक बच्ची हाथ जोड़ रही है टीचर के सामने, उसके बावजूद अगर उसकी मदद नहीं हो रही, उसे असहाय फील हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसका अब कोई है नहीं, उसका कोई मदद नहीं कर सकता। और इसके बाद वो ऐसा कदम उठाती है, मैडम से वॉशरूम का बहाना करती है और वॉशरूम के बहाने से सीधे 4थी मंजिल पर जाती है और अपनी जान ले लेती है। अब अमायरा का जो ऑडियो सामने आया था, जो आपको मैंने सुनाया अभी, जिसमें वो बार बार अपनी मम्मी से मिन्नतें कर रही है, इस पर जब उनकी माँ से सवाल पूछा गया कि बच्ची ने इस हद तक कहा, 1 साल पहले का भले वो ऑडियो है पर वो कह रही है आप स्कूल चेंज करिए, ये सब करिए, तो आपने भी कदम क्यों नहीं उठाया, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ शिकायतें होते हैं अपने पेरेंट्स से नहीं करते, उन्हें लगता है कि टीचर है, हमें टीचर के साथ ज़्यादा समय बिताना है, उनसे डील करना है, स्कूल का मैटर है, टीचर्स ही देखेंगे। तो उसने ज़्यादातर बातें अपनी टीचर्स को बताई थी, लेकिन जब वो बहुत परेशान हुई होगी तो उसने मुझे कॉल करके सारी चीज़ें कही। जब वो घर आई तब उसने घर से मुझे कॉल किया, मैं ऑफिस में थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी, मैंने उसे कहा घर आकर बात करती हूँ। लेकिन जिस तरह से मेरी बच्ची परेशान थी, मैंने हायर अथॉरिटीज़ को कंसर्न किया, मैंने उनको कन्फ्रंट किया, उनकी टीचर्स को तुरंत ऑडियो भेजा,
प्रिंसिपल तक गई, हर चीज़ बताई कि देखिए बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन टीचर्स ने कहा कि वो बच्ची है अभी थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रही, वो एडजस्ट कर लेगी। अब माँ ने कहा कि मेरी बच्ची ने, अगर आप कहते हो कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो वो ऑलराउंडर थी, उसे अवार्ड मिले, वो अच्छे मार्क्स लाती थी, स्कूल में पूरा पार्टिसिपेट करती थी, तो अगर उसने एडजस्ट नहीं किया या वो एडजस्ट नहीं कर पाती तो वो इस हद तक स्कूल में इन्वॉल्व कैसे होती। हमने कोशिश की कि अपनी बच्ची को स्ट्रॉन्ग बनाएं, थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर मैडम उस रोज उसकी हेल्प कर देती तो वो ऐसा कदम नहीं उठाती। एक बच्ची कितना, मतलब वो ऑडियो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह से वो बच्ची अपनी माँ से रो रो कर कह रही है। और उसके बावजूद जो स्कूल है, आप सोचिए, आपने स्कूल का रवैया देखा किस तरह से, जब बच्ची, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है, बच्ची हाथ जोड़कर बोल रही है, तब भी टीचर्स नहीं सुन रहे। और सेम ऐसा ही रवैया तब रहा जब बच्ची जाती है, उसकी लाश जब मिलती है तो टीचर्स नीचे झांक कर देखते हैं और उसके बाद आराम से पानी से पोछा लगाया जाता है ताकि खून के धब्बे मिटाए जा सकें, सबूत मिटाए जा सकें। और तो और जब हमारे रिपोर्टर उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये तो पता लग गया था कि टीचर ने कोई मदद नहीं की, जब एक एक से पूछा जाता है सबके सब भागने लगते हैं, सबके सब रवैया ये रहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम इस मैटर में आपको कुछ नहीं बता सकते। और सबसे बड़ी साजिश है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ये सब चीज़ें कैसे हुई, सबूतों को क्यों मिटाया गया, कौन है वो गुनहगार जिसकी वजह से अमायरा ने ऐसा कदम उठाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे केस में पुलिस अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई, लेकिन एक बच्ची जो मानसिक रूप से इतनी परेशान हो गई कि उसने एक कदम उठाया, तो ऐसे में उन लड़कों से बातचीत करनी होगी, क्योंकि अमायरा ने अपनी माँ से जो कहा उससे पहले, उसने एक दिन पहले जब उसके साथ ये चीज़ें हुई, जब उसकी मौत हुई, उससे एक दिन पहले उसने अपने क्लासमेट से भी कहा था कि वो स्कूल आना नहीं चाहती, क्योंकि अब 35 मिनट का जो एक प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज जो बड़ा लंबा दिख रहा है क्लासरूम का, उसमें जो 35 मिनट है वो इतने क्रूशियल हैं कि उसे इस हद तक परेशान किया गया कि वो अपनी जान ले ले। तो सोचिए उसको रोज कितना परेशान किया जाता था, कितना बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उस बच्ची ने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस को सख्ती से पूछताछ करनी होगी, उन लड़कों से भी पूछताछ करनी होगी, उस लड़के से भी पूछताछ करनी होगी जिसने अफवाह फैलाई थी हमारा के आई लव यू वाली बात की। उन टीचर से पूछना होगा कि मैडम आपकी क्लास में एक बच्ची इतनी परेशान हो रही है, इतनी बार आ रही है, आप हैंडल कर सकती थी उस मैटर को, बड़ी ही आसानी से आप उस मैटर से निकाल सकती थी उसे, उन लड़कों को अलग बिठा सकती थी, अमायरा की सीट चेंज कर सकती थी, आप बोल सकती थी कि तुम जाकर वहां बैठो और तुम में से अगर किसी लड़के ने उससे बात किया, अमायरा तुम भी इसकी तरफ देखती मिली, तो दोनों को सजा मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो टीचर उसी वक्त सॉल्व कर सकते थे। शायद वो बच्ची घर पर जाती, अपनी माँ को कुछ बताती, कुछ मैटर चीज़ें बदलती, या हो सकता है उसका स्कूल ही चेंज हो जाता, या आज वो जिंदा होती।